मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है लिटिफाइड डॉक्टर जियो को लेके यहाँ से भाग रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक पावरफुल बंदा आ जाता है जो कि 1000 के 3 या 4 स्टार पे था। वो आके जियो का रास्ता रोकने लगता है। वहाँ पे तभी एक और बंदा भी आ जाता है और वहाँ पे 3 बंदे और जो लिटिफाइड डॉक्टर जो उसे घेर लेते थे। लिटिफाइड डॉक्टर थी उस बंदे पे अटैक कर देती है, लेकिन जो जानते हो कि उसके हाथ में पहले से जियो तो इसी वजह से वो अपनी फुल पोटेंशियल का यूज करेगी, तो जियो को भी इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बंदे के साथ फाइट कर रही थी। फिर तभी वो देखती है कि जैसे जियो को नुकसान हो सकता है फाइट के बीच में, क्योंकि अगर अटैक जरा सा भी जियो से आके टकरा गया, आपको पता है 1000 की पावर कितनी होती है। अगर छोटा सा अटैक भी किसी बंदे के साथ टकराए तो वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाएगा। और वैसे भी अभी हमारी जो जियो है वो अभी के टाइम पे 1000 के अंदर है। हाँ सोच लो, बस छोटी सी बच्ची 1000 के अंदर है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से गीली से कहती है, गीली जल्दी से मतलब कि ये जो जियो है इसको पकड़ो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जियो को गीली की तरफ फेंक देती है। जैसे जो जियो होते हैं वो गीली की तरफ मतलब जा रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से बीच में काले कपड़ों वाला एक मतलब कि बंदा आ जाता है जो कि प्रोफाउंड लॉन्च संप्रदाय का था और आके हमें दिखाया जाता है जियो को पकड़ लेता है लिटिफाइड डॉक्टर। और यहाँ तक कि हमें दिखाया जाता है शावन का सेकंड ब्रदर गिली, वो भी बिल्कुल शौक ले जाता है। और यहाँ तक कि ऊपर से क्वीन वर्ड से बिल्कुल चिल्लाने लगती है कि जल्दी करो उसे बचाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है एकदम कि अपने अटैक को अपने हाथ में भरता है और एकदम जियो को मारने वाला। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश की लाइट चमकती है और कहती है जो बंदा 1000 के फर्स्ट स्टार पे था और अचानक से जो इसकी गर्दन इसके दर से अलग हो जाती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो जियो होती है वो एक बंदे के हाथ में होती है और ये बंदा कोई और नहीं था, ये शावन था। हमें दिखाया जाता है कि जियो की आंखें बनती है, आस्ते आस्ते जो जियो होती है वो अपनी आंखें खोलती है और जो शावन होता है उसको देखता है और उसको कहता है कि ये तो सच में तो मेरी बेटी है। और तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियो होती है वो अपनी प्यारी आंखें खोल के शावन को देखती है और कहती है कि मुझे थोड़ा डरने लगती है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहती है कि क्या आप मेरे पापा हो। शावन हंसने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है उसकी गाल पे थोड़ा बहुत मतलब कि उसको सहलाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये देखिए जो यहाँ पे जितने भी आसपास के लोग थे वो शायद शौक थे। गिली जल्दी से शावन के पास आते थे, कहते कि भाई तुम आएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो गिली था वो शावन के गले मिलते हैं। यहाँ से लिटिफाइड डॉक्टर भी उसके पास आते थे। लिटिफाइड डॉक्टर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे, याहुतियान उनसे भी आ जाते पास में। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे अभी तक जो शावन के फर्स्ट ब्रदर थे उनके जो पाँव का जहर था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, क्योंकि शावन ने पहले ठीक कर दिया था। इसलिए जो वो भी पास में आते कहते सच में तुम तो इस बार मतलब कि आने में बहुत ज़्यादा देरी कर दी है। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे जो क्वीन मेडिस है उसके पास आती है, क्योंकि उसने वहाँ पे उस बंदे के साथ फाइट को छोड़ दिया था। और यहाँ पे उससे पता लग गया कि शावन यहाँ पे आ चुके थे। तो ये क्वीन मेडिस जल्दी से नीचे आती है और अपने मुंह फुलाया हुआ था उसने। वो जल्दी से शावन के हाथों से जो जियो है उसको ले लेती है। उसको लेने के बाद वो कहती है तुम यहाँ पे क्या कर, तुम आकर मेरी बेटी को क्यों पकड़ रहे हो। तो ये देखिए शावन कहते हैं क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे क्वीन मेडिस उसने एकदम अपना मुंह फुलाए रखा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो तभी गिली होता है वो कहता है हाँ मतलब कि भाभी तुम बिल्कुल भी मतलब कि नहीं माना। और वो उसे भाभी कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं माना इस बार, अगर जब तक भाई तुमसे मतलब कि शादी का वादा नहीं करता। शावन मतलब कि एकदम कहता है कि तुम भी उसका मतलब कि साथ दे रहे हो। तो जो शावन का फर्स्ट ब्रदर होता है कहते हैं कि हाँ चाहे तुम इस बार जो भी बोलो, तुमने सच में उसे इस बार मतलब कि बहुत ज़्यादा हर्ट किया और तुम्हें इस बार उससे शादी भी करनी होगी। तुम जानते नहीं उसे खुद की बेटी को भी संभालना होता है और साथ में तुम यान लाइन्स को भी संभालना होता है। तुम अपनी यान लाइन्स को छोड़ के तुम पहले यहाँ से जा चुके थे और मतलब कि उसे अकेला संभालने में तो कितना ज़्यादा मतलब कि मेहनत लगी होगी। तुम तो बस यहाँ पे घूम रहे थे मतलब कि वहाँ पे इधर उधर जाके। तो शायद यार आप कैसे किए। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो क्वीन मेडिस के पास जाता है और क्वीन मेडिस को गले लगा लेता है। फिर ये देखिए जो क्वीन मेडिस होती है वो थोड़ी बहुत ही गुस्सा तो होती है, लेकिन सबके सामने गले लगाने की वजह से आपको पता है क्वीन मेडिस का मतलब कि रवैया कैसा होता है, एकदम गर्म रहती है हमेशा। इस वजह से जो बाकी लोग हैं वो बस उसकी किलिंग साइड को देखते हैं, कभी किसी ने उसकी मतलब कि प्यार भरी साइड को देखा ही नहीं था। हमें दिखाया जाता है ये देखिए वो थोड़ा शावन को मतलब कि दूर करती है और शर्माने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पे आ चुका ना, मैं जितने मतलब कि मैटर जो उन्हें सॉल्व कर लूंगा। अब तुम्हें मतलब कि बिल्कुल भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो ऑर्डर देता है एल्डर्स जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत ज़्यादा ताकतवर आभा मंडल वहाँ पे आ जाते हैं और कहते कम से कम 30 लोग थे जो कि इतने ताकतवर थे कि ये बनते तो मतलब यहाँ पे सबको कुचल के रख दें। और यहाँ पे ये देख के तो मतलब कि जो आइस एम्पर सैंड एम्पर ये तो मतलब कि बिल्कुल शौक ले जाते हैं कि आखिरकार ये क्या है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। इतने पावरफुल लोग सिर्फ शावन के एक ऑर्डर पे आ चुके हैं। क्या है कि शावन ने ये कैसे किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो चले जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। जो बंदे जैसे इस फाइट के अंदर एंट्री लेते हैं यहाँ पे जो बंदे होते हैं दर गर्दनें उड़ने लगती हैं। और यहाँ पे तक कि मतलब कि आप कह सकते हो जो दाऊ जोंग थे उनकी तो चटनी बनाते जा रहे, तो थोड़ी देर में जो आसपास का गर्दा होता है जितनी बकवास चीज़ें सबको साफ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो शावन था
वो क्वीन से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं सब चीज़ों को संभाल लूंगा। और जियो जियो को प्यार से सहलाने लगता है और उसके नाक को भी थोड़ा सा खींचता है और गालों को भी खींचता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे जियो जियो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर हमें दिखाया जाता है और प्रोफाउंड डांस संप्रदाय का एल्डर कहता है कि अगर तुम लोगों का ये सब मिलन सार हो चुका हो तो जल्दी से आ जाओ, मेरे पास ना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से तुम्हें मारना है। और उसकी नज़र इस टाइम पे भी क्वीन के ऊपर गंदी सी पड़ी हुई थी। तो ये देख के शावन भी समझ जाता है कि क्या दिख रहा है और शावन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरे सामने मेरी बंदी को घूर रहा है, अब तो तू गया हाथ से मेरे। और हमें दिखाया जाता है वो जियो जियो को क्वीन को देता है और कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा। तो देखिए क्वीन कहती है कि तुम इसे अकेले नहीं संभाल पाओगे। ऐसे क्वीन को भी शावन की पावर का पता नहीं था, तो इसलिए वो ऐसे कहती तो शावन कहती तुम फिक्र मत करो। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए क्वीन थोड़ी सी घबराने लगती है। तभी लिटिफाइड डॉक्टर उसके पास आते हैं, कहते हैं कि तुम शावन पे भरोसा रखो। जो शावन है वो प्रोफाउंड डांस संप्रदाय के सामने जाता है। तो वो कहता है कि मैं पहले तुम्हें मौका दूंगी मुझ पर आकर अटैक करो। तो जो बंदा होता है वो कहता है सच में ये भी तुम्हारी गलती है, उससे इधर से आके शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन एकदम उसके पास टेलीपोर्ट होता है। टेलीपोर्ट होने के बाद अपने मुक्के में अपनी दुखी को बरतर पर्पल की फ्लेम आती है और शावन सीधा एक मुक्का बना के उसकी छाती में दे देता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आती है और जो बंदा होता है गोली की रफ्तार से जाके जमीन में धंस जाता है और वहाँ पे 1000 फुट गहरा गड्ढा बन जाता है। और वहाँ पे वो जो बंदा होता है उसका मतलब कि वहाँ पे आपके साथ काम तमाम हो चुका था। अब उस बंदे के पास वापस से खड़े होने की हिम्मत नहीं रही थी क्योंकि शावन ने पंच के अंदर बहुत ज़्यादा पावर बढ़ ली थी और पहले से शावन के पास आपके जो ड्रैगन फिनिक्स की जो पावर है उसकी वजह से जो शावन की फिजिकल बॉडी है वो भी किसी मैगन जैसी हो चुकी थी, जिसकी वजह से शावन है वो अपने से लेवल वालों की मतलब कि ऊपर से फाइट कर सकता है, वो भी अपनी खाली फिजिकल बॉडी की मदद से। इस वजह से शावन ने उसने एक अटैक के अंदर इस बंदे को ढेर कर दिया था। ये देखिए जितने भी मतलब कि आसपास की यान लाइन्स के लोग होते हैं वो सारे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे मतलब क्वीन मेडुसा यानी कि जो उनकी रानी थी उनको मतलब कि इससे फाइट करने में कितनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ये जो मतलब कि बंदा सिर्फ एक अटैक में उस बंदे को सिर्फ निपटा सकता है। ये देखिए तो क्वीन मेडुसा बिल्कुल शौक थी और वो मन में सोचती है कि मैंने सोचता मैं इस बार शावन से आगे निकल जाऊंगी, लेकिन फिर भी शावन मुझसे फिर से आगे निकल चुका है। लेकिन जितनी उससे थोड़ी भी निराशा थी लेकिन उससे वो कहीं ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसका पति हो तो उससे ज़्यादा ताकतवर हो, जिसकी वजह से उसका पति मतलब कि उसका सहारा बन सके। उसे चाहिए था कि कोई उसका सहारा बन, तो अब उसका पति यहाँ पे आ चुका है। तो भैया बस इससे बढ़िया चीज़ क्वीन मेडुसा के लिए क्या हो सकती है। इसलिए जो क्वीन मेडुसा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश थी शावन की इस प्रोग्रेस से। हमें दिखाया जाता है जो शावन के साथ बंदे आए थे उन्होंने जितना भी यहाँ पे दाऊ फैंग और दाऊ जोंग थे उनका खेल निपटा दिया था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 3 एल्डर थे वो भी शावन के पास आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से नीचे से एक आभामंडल रिसने लगता है और कहते ये जो एक ब्लैक कलर का धुआं था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो ब्लैक कलर का धुआं होता है ये आसमान में आता है। जैसे आसमान में आता है हमें दिखाया जाता है कि शावन कहता है कि 9 त्यांजोन तुम्हारा तो कब से इंतजार था। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो ब्लैक धुआं होता है हटता है और वहाँ पे एक आकृति आती है जो कि कोई और नहीं था, 9 त्यांजोन था। हमें दिखाया जाता है जो 9 त्यांजोन होता है वो कहता है कि सच में मानना पड़ेगा तुम इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, मुझे विश्वास नहीं होता। और वो कहता है कि सच में तुम यहाँ पे अब आ ही चुकी हो तो क्यों ना मैं तुम्हारे यहाँ पे आज खेल तमाम ही कर दूँ, मतलब खेल तुम्हारे यहाँ पे ख़त्म ही कर दूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो शावन के पास में 3 बूढ़े भाइयों को देते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो तुम 3 बूढ़े भाई भी यहाँ पे हो। तो 3 बूढ़े भाई कहते हैं कि तुम्हारी ताकत चाहे 1000 स्टार के पीक पे है लेकिन तुम कुछ ऐसे इंसान हो जो जिसको हम अपने सामने सिर्फ एक चींटी सा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि सच में आप मुझे चींटी तो मानते होंगे लेकिन इनके बारे में क्या ख्याल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 3 दाऊ जोन आ जाते हैं जो कि गैस 8 स्टार पे थे। तो ये देखिए वो कहते हैं अच्छा तो इसने 3 थाउजेंड्स को लाया है जो कि 8 स्टार के, तो कोई बात नहीं। तभी शान कहता है कि आप इन 3 को संभाल लेंगे। तो कहते हैं अरे आप शान आप फिक्र मत कीजिए, ये जो बंदे हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इन लोगों की ऐसी चटनी बनाएंगे कि ये लोग यहाँ से मतलब कि इनकी रूह तक कांपना स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो हमें दिखाया जाता है कि वो चले जाते हैं उन 3 बंदों से फाइट करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो शावन होता है वो 9 त्यांजोन से कहते हैं कि तुमसे तो फाइट करने का मेरा कब से मन था, आखिर आज वो दिन मिल ही गया कि मुझे तुमसे फाइट करनी है। और 9 त्यांजोन टाइम पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सस्पिशियस था शावन के बारे में कि शावन की पहली ताकत इतनी ज़्यादा थी, अब उसकी ताकत कितनी ज़्यादा हो चुकी होगी। हमें दिखाया जाता है कि वो चला जाता है सीधा सीधा शावन के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे वो शावन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था हमें दिखाया जाता है कि अचानक से रास्ते में गायब हो जाता है। रास्ते में गायब होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे उसकी स्पीड को देखिए, यहाँ तक कि लिटिफाइड डॉक्टर क्वीन मेडुसा तो बिल्कुल शौक थे यहाँ की इतनी ज़्यादा भयानक स्पीड यहाँ पे किसकी हो सकती है। यहाँ तक कि जो आइस एम्पर थे वो सोच विचार करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है अपने साइड पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है जिसकी वजह से वो जो 9 त्यांजोन होता है वो दूर फेंकाया हुआ जाता है। वो कहता है सच में तुमने ये पता लगा लिया कि मैं तुम्हें कहाँ से आया, ये तो सच में मानना पड़ेगा। पहले तो तुम इस टेक्निक को बिल्कुल पहचान नहीं पाए थे जब पहली बार हम दोनों मिले थे। मानना पड़ेगा तुम्हें जो ताकत है वो सच में माना जा सकता है कि ये अच्छी खासी बढ़ चुकी है। लेकिन फिक्र मत करो, तुम मेरे सामने मतलब कि एक चींटी के समान हो और मैं तुम्हें मतलब कि सिर्फ ऐसे यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। हमें दिखाई देता है कि
चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए। शाओन कहता है अच्छा दाऊजुन के लेवल 7 की पीक का बंदा मेरे सामने सोच रहा है कि वो मेरे सामने अहंकारी होगा, और वो सीधा जाके उस बंदे के ऊपर हमें दिखाया जाता है अपने हाथ में फ्लेम भर के एक मुक्का जड़ देता है, और वो जो बंदा होता है अपने हाथ को आगे करता है, मुक्का मारता है वो भी शाओन के मुक्के के ऊपर। लेकिन जैसे हम दोनों के मुक्के आपस में टकराते हैं उस बंदे का जो हाथ होता है हमें उसमें चटकने की आवाज़ें सुनाई देती है। ये देखो जो बंदा होता है वो एकदम हैरान हो जाता है, वो कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसी है, आखिर तुम्हारी ताकत इतनी कैसे बढ़ सकती है। यदि कि उस बंदे को कुछ समझ नहीं आता कि शाओन सिर्फ एक पंच के अंदर उसकी हालत है इसकी इतनी इस कदर खराब कैसे कर सकता है। मुझे लगा था कि तुम्हारी ताकत कम से कम होगी भी तो मेरे लेवल पे होगी, इतनी भी कैसे बढ़ चुकी थी, तुम तो 8 स्टार की पीक पे हो। और वो बंदा पहले सोचता है कि शाओन 7 स्टार की दाऊजुन है, लेकिन अब उसे पता लगा कि वो तो 8 स्टार दाऊजुन की पीक पे है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि हाँ तुम जैसे मतलब कि छोटे मोटे इंसान मेरे सामने तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, और वो चला जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। देखिए जो बंदा होता है वो पूरा डर जाता है क्योंकि शाओन इस टाइम पे सीधा उसके आमने सामने फाइट करने में, वो बंदा पहले से एक लेवल कम है जिसकी वजह से वो पहले मतलब कि आप कह सकते हो इतना ज़्यादा नुकसान में है, और ऊपर से जो शाओन की फिजिकल बॉडी है वो भी और ज़्यादा स्ट्रॉग है, जिसकी वजह से शाओन होता है हमें दिखाया जाता है मार मार के उसकी हालत ख़राब करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है कि अपने हाथ में बुद्धा हैंग लोटस को भी ले लेता है, क्योंकि गाइस अभी खाली पर्पल फ्लेम का बुद्धा हैंग लोटस बनाना शाओन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी जो ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो जो शाओन होता है उसको बंदे के ऊपर बुद्धा हैंग लोटस दे मारता है। जैसे ही बुद्धा हैंग लोटस बंदे के साथ टकराता है हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है इसे जमीन में जाके गिरता है, और जमीन में जाके गिरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था इसकी जो हमें दिखाया जाता है कि हड्डियां थी वो बिल्कुल चटक चुकी थी। ये बंदा जो होता है जमीन में के अंदर गिर चुका है, इसकी दुखी भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि शाओन ने इसको पीटा इतना था। तो आप सोचोगे कि भाई इतनी जल्दी इसकी फाइट को क्यों एक्सप्लेन कर दिया। तो पहली बात यहाँ पे फाइट थोड़ी सी थी और मैंने किया इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन है, क्योंकि जो मेन फाइट है वो तो अभी आने वाली है। इसी की बात तभी हमें दिखाया था वो कहता है कि सर फोर्थ त्यांजुन मुझे बचा लीजिए वरना ये मुझे मार डालेगा, और वो इस तरह से कहने लगता है। हमें दिखाई देती है सुन के शाओन कहता है क्या सर फोर्थ त्यांजुन, तभी वो हमें दिखाते कि गोली की रफ्तार से एक तो मतलब कि 9th त्यांजुन के पीछे अपीयर होता है। ये देख के तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज़ आती है तुम उसे छोड़ दो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हो। हमें दिखाया था कि बस वहाँ से आवाज़ आती है, लेकिन हमें दिखाया शाओन उसका सर पकड़ता है, उसके सर को फोड़ देता है। और ये देखिए जो बंदा होता है वो कहता है सच में तुम इतने ज़्यादा अहंकारी होने की हिम्मत करते हो कि फोर्थ त्यांजुन के होते हुए तुम यहाँ पे मतलब कि ऐसी हरकतें करती हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये सब करने के बाद वो जो बंदा होता है वो सामने अपीयर होता है। ये देखिए वहाँ पे जो 3 ब्रदर्स थे वो भी शाओन को कहते हैं अरे शाओन ये तो बूढ़ा राक्षस है, वो जो मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, यानी कि मास्टर याओला से पहले भी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था। और जो इसकी ताकत है ये कुछ ऐसी है कि इसकी ताकत से जो बाकी लोग हैं वो भी थर कांपते हैं। तो इससे उनके शाओन पे शौक रह जाता है कि आखिर ऐसी भी क्या ताकत है इसकी जिससे मतलब कि बंदे इतना डरते हैं। तो बताते हैं कि ये ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि जो तुम कह सकते हो प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय का वो जो मतलब कि तुम कह सकते हो जिस बंदे के साथ तुमने फाइट की थी ना जो कि ब्लड को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि बस बंदूक के ऊपर एक इसके पास एक त्यानवर्क डू टेक्निक है जो कि ब्लड के रिलेटेड है। जैसे अगर किसी बंदे के अपने वाले लेवल के बंदे के ऊपर सिर्फ एक इशारा करेगा तो जो उसका ब्लड है वो उसकी बॉडी से खोल के बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो बंदा वहीं पे मारा जाएगा। तो उससे उनकी शाओन भी बिल्कुल शौक रह जाता है कि मानना पड़ेगा ये जो पावर है ये तो कुछ ऐसी है जो कि डोमिनेट कर सकती है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।